प्यारी साध संगत जीओ, हरियाणा सरकार समय समय ते काम कर रही है। गुरुआं नूं उन्हां दे इतिहास नूं आगे बढ़ाउण लई हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय गुरु नानक देव जी के 550वां जो प्रकाश पर्व था, ओदी यात्रा अमृतसर साहब से शुरू हुई थी और दिल्ली तक गई थी। उस इतिहास को भी लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की गल है, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, बड़े पद्धर ते मनाने का काम किया है, और चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350 प्रकाश पर्व की गल हो, यमुनानगर के विचों उन्होंने बड़े पद्धर ते मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हमारा जो पंचकुला से नाडा साहब से पौंटा साहिब तक जो रोड है, उस रोड का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम वो रखा गया है। कुरुक्षेत्र से लोहगढ़ साहिब इस रोड का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम रखा गया है, क्योंकि ये पवित्र जो स्थल है, ये पवित्र जो भूमि है, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी सी। अगर टक्कर लेने का काम किसी ने किया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, हमने इसके साथ ही जब ये यात्रा चल रही थी, इस यात्रा में भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम हमने ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उन्हां दे नां ते एक चेयर स्थापित करने का वो निर्णय लिया सी, ताकि हमारे बच्चे उस चेयर ते रिसर्च करन, उसकी जानकारी हासिल होण, उस इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता लग गए। उस चेयर की भी स्थापना हमने अभी 8 तारीख को सिरसा विच की है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि हमने सिरसा जिस थां ते गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने उत्थे तपस्या की, समाज नूं शिक्षाएं दी, समाज नूं एक रास्ता दिखाया, उस जमीन ते चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, वो पवित्र स्थल चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ओदी 70 कनाल भूमि, वो गुरुद्वारा साहब दे नाम नहीं सी, सरकार दे नाम सी। कैबिनेट विच 80 प्रस्ताव लेकर के आए और कैबिनेट विच यह प्रस्ताव किया कि ये भूमि सारी की सारी चिल्ला साहब गुरुद्वारा दे नाम की जाए, कोई पैसा उसका सरकार नहीं लेगी, उस सारी की सारी जमीन चिल्ला साहब गुरुद्वारे के नाम करने का फैसला ये सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं कि गुरुओं की जो उन्हां दी कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों नूं असी आगे उन्होंने पढ़ाने का काम करना है, और उसी नूं लेकर के सरकार बड़े पद्धर ते गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये बलिदान दिवस, महाबलिदान दिवस वो मनाने का काम किया है। मैं आप सब का धन्यवाद भी करता हाँ। यह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस, ये परिवर्तन का अवसर है, हम सब इसको जानते हैं। हमें उनके बलिदान को जन जन तक बताना है। आज जब यह यात्रा आगे बढ़ेगी, तब हर स्थान पर
हर नगर पर, हर गांव पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान वो प्रेरणा देगा, हम सबको प्रेरणा देगा। कहा भी है, धर्म हेतु बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म हेतु बलिदान दिया, हिंद की चादर कहलाए। धर्म हेतु बलिदान दिया, हिंद की चादर कहलाए। तन तन श्री गुरु तेग बहादुर, शीश दिया पर सिदक न है। ये गुरु तेग बहादुर जी का वो इतिहास है जिस इतिहास को हम सब जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे ये बताते हुए कि यहीं लोहगढ़ साहब में जहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी रही है, उस स्थान पे भी बड़ा वहाँ पर एक शिक्षा का केंद्र वो खुलने जा रहा है, जेड़ा वहाँ कार्य चलते हैं। उन कार्यों को लेकर के अभी आदरणीय मनोहर लाल जी ने वहाँ आकर के उसको आगे बढ़ाने का, उसको उस रूप में कि कहीं से भी दुनिया से, भारत के किसी कोने से व्यक्ति वहाँ पर आएं और आकर के उस इतिहास को जानें, उस इतिहास को देखें। मैं आप सबदा अज बहुत बहुत धन्यवाद करदा और पुनः आप सबनों मैं बेनती करदा कि 25 नवंबर ਨੂੰ कुरुक्षेत्र ते जिथे दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे ने, जिन्हां ने गुरुआं दे लई बड़े कम किते ने। हम सब जानते हैं कि जो हमारा गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर, कल्पना भी नहीं कर सकते जिस भूमि ते ननकाना साहिब, जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ और जो लंबे समय तक वहाँ समाज के लिए उन्होंने काम किए ने, वो पाकिस्तान विच चला गया सी, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको करतारपुर कॉरिडोर बना करके ननकाना साहिब को जोड़ने का काम उन्होंने किया है, ताकि हमारे जो लाखों श्रद्धालु वो दूर बॉर्डर से खड़े होकर के इसी सुनवाते थे, अब उनको उस थां ते जाने का मौका मिलता है। मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस गुरु घर के सामने शीश नवा करके यह अरदास करता हूँ कि यह यात्रा हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देगी। यह यात्रा मंगलमय हो, सफल हो और भारत जगत गुरु के पथ पर और तेज गति से ये आगे बढ़े, ऐसी मैं गुरु जी के चरणों में कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।